accept the responsibility to improve my professional knowledge. We are going to cover is bones. So सबसे पहले हम बोन्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बोन्स में, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन बोन्स का पढ़ेंगे, देन हम लोग बोन्स का फंक्शन पढ़ेंगे मैकेनिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, देन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, देन रीजनल क्लासिफिकेशन यानी एरियाज़ के हिसाब से, देन डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड देन एक्स्ट्रा बोन्स। एक्स्ट्रा बोन्स जो हैं वो सारी ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं, या कुछ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती हैं। एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ bones classification. So let's come to start it. This is the classification according to the size and shape. The main classifications are long bones, short bones, flat bones, irregular bones, pneumatic bones, sesamoid bones and accessory bones. So let's come to explore them. ये देखें, जो हमारी फ्लैट बोन्स हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं वो हमारे अपर लिम्स में, हमारे लोअर लिम्स में मोस्टली प्रेजेंट होती हैं। जो सीसामोइड बोन्स हैं, जो लार्जेस्ट सीसामोइड बोन है और जो कॉमन सीसामोइड बोन है वो हमारी पटेला बोन होती है, जो हमारी नी कैप, हमारे नी जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होती है। जो हमारी शॉर्ट बोन्स होती हैं ये हमारे रिस्ट के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं और हमारे एंकल जॉइंट के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे इरेगुलर बोन्स हैं, इरेगुलर बोन्स हमारी वर्टिब्रास और हमारी हिप बोन्स जो हैं वो इरेगुलर बोन्स होती हैं। ओके, सो लॉन्ग बोन्स जो हैं, लॉन्ग बोन्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेन, कि इनकी लेंथ लॉन्ग होती है और ये एज ए लीवर एक्ट करती हैं। एज ए लीवर मतलब चीज़ों को लिफ्ट करने के अंदर जो है ना वो हेल्प कर रही होती हैं। आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम से, आपकी जो वर्टिब्रल बोन है, आप उससे किसी चीज़ को लिफ्ट तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट्स नॉट अ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन्स हैं वो हैं हमारी जो लोअर लिम्स की और हमारी अपर लिम्स की, हमारी आर्म्स की और लेग्स की, ये चीज़ों को लिफ्ट करने के अंदर हेल्प कर रही होती है। सो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग बोन्स। इन लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं ना, यानी कि जो उसका लोअर एंड और अपर एंड होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है और उसके अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करा होता है। इसके शाफ्ट जो है यानी इसका जो मिडिल पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल होता है। और दो तरह की लॉन्ग बोन्स होती हैं, एक है टिपिकल लॉन्ग बोन्स, एक मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। टिपिकल लॉन्ग बोन्स वो होती हैं जिनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिस तरह से हमारी रेडियस बोन है, अल्ना बोन है और ह्यूमरस बोन है, और लोअर लिम्ब में फीमर बोन है और टिबिया और फाइबुला बोन है। ये हमारी होती हैं टिपिकल लॉन्ग बोन्स। और मिनिएचर लॉन्ग बोन्स वो होती हैं जो हमारी हाथ की बोन्स होती हैं, लाइक मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस, और पाँव की मेटाटार्सल्स और आगे फ्लेंजेस, ये मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती हैं। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो सारी बोन्स हैं, सिवाय जो एंकल जॉइंट की और रिस्ट जॉइंट के जो बोन्स हैं, बाकी सारी वो लॉन्ग बोन्स के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। जो एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट की बोन्स हैं ये शॉर्ट बोन के अंदर इंक्लूड होती हैं। शॉर्ट बोन की थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसकी थिकनेस की डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इनकी शेप जो है ना वो इरेगुलर होती है और काफ़ी डिफरेंट होती है। और क्योंकि छोटे छोटे बोन्स होती हैं और वापस में अटैच हो रही होती है, सो आप लोग अपने अगर रिस्ट को और एंकल को मूव करें तो ये मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करा होता है। सो इसके अंदर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। फ्रिक्शन नहीं होती मतलब कार्टिलेजेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। सो इसका ज़्यादातर जो एरिया है वैसे साइज स्मॉल होता है, फिर कार्टिलेजेस भी ज़्यादा होते हैं मूवमेंट में जो हेल्प कर रहे होते हैं। सो ज़्यादातर एरिया जो है वो कार्टिलेजेस से ऑक्यूपाई हो रहा होता है। और जो नॉन कार्टिलेज जो मतलब नॉन आर्टिकुलर सरफेस होती है, जहाँ पर कार्टिलेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ से ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जो हैं वो बोन्स के अंदर एंटर होती हैं। मेटाटार्सल्स के कार्पल्स और टार्सल्स जो हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं, जो हमारे एंकल जॉइंट पर, हमारे रिस्ट जॉइंट के ऊपर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हाथ 8 बोन्स इन ईच हैंड एंड 7 बोन्स इन ईच फुट आर प्रेजेंट। ओके, फ्लैट बोन्स की अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है, लाइक स्पॉन्जी बोन इज सैंडविच्ड बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन। दीज बोन्स आर प्रेजेंट इन द स्कल, इन द स्कैपुला, इन द स्टर्नम।
रिब्स और जो है ना मतलब जो दरमियान में जिस तरह से सैंडविच टाइप होता है ना, दरमियान में स्पॉन्जी बोन होती है और इसके अराउंड जो है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है। और स्कल को हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं कि स्कल की जो कॉम्पैक्ट बोन है उसको कहते हैं टेबल्स ऑफ स्कल, और जो उसकी डाइपोल है स्पॉन्जी बोन है स्कल की, उसको स्पेसिफिकली कहते हैं डाइपोल ऑफ स्कल। फॉर एग्जाम्पल स्टर्नम, रिब्स, क्रेनियल बोन्स एंड स्कैपुला, दीज आर ऑल फ्लैट बोन्स। इनकी शेप भी देखें काफ़ी फ्लैट है। देन इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन्स जो है ये नाम से ही हो रहा है कि इनकी शेप काफ़ी इरेगुलर होती है और इन बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के अंदर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा होता है। वर्टिब्राज और जो हमारी सैक्रम है, जो हमारी हिप सैक्रम हमारे हिप के पास हमारी वर्टिब्राज की ही जो लोअर पोर्शन है ना उसको सैक्रम कहते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर बोन्स। इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है और ये ब्लड सेल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। न्यूमेटिक बोन्स, बॉडी के अंदर कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जिनके अंदर स्पेसिस होती हैं। स्पेसिफिकली ये बोन्स जो हैं वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और जो इनके दरमियान की स्पेसिस हैं वो बॉडी के स्ट्रक्चर को लाइट वेट कर रही होती हैं, और क्योंकि स्कल के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो वॉइस की जो है ना वो मतलब इको को भी बना रही होती हैं और मतलब हेयरिंग के अंदर और वॉइस के अंदर जो है ना वो हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सफेनॉइड बोन ऑफ द स्कल एंड द मैक्सिला बोन ऑफ द फेशियल बोन्स के अंदर जो मैक्सिला बोन्स होती हैं। देन सीसामोइड बोन्स, सीसामोइड बोन्स जो हैं ये मसल्स के अंदर या टेंडन्स, लिगामेंट्स के अंदर जो है ना ये बन जाती हैं और इनकी फॉर्मेशन जो है का बेसिक पर्पस एक तो ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड कर रही होती है और एक ये एज ए लीवर भी एक्ट कर रही होती है। देखें जो नी कैप है, नी कैप के ऊपर जो पटेला बोन है ये लार्जेस्ट सीसामोइड बोन है। ये फीमर, टीबिया और फाइबिला के दरमियान एक अटैचमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के अंदर जो है वो हेल्प भी कर रही है, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट बेयरिंग जो होते हैं वो नी एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप, ये पूरा बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा बेयर कर रहे होते हैं। सो ये एक्स्ट्रा एक बोन इसके ऊपर अटैच है ताकि वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है वो नी जॉइंट को मिल सके। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स जो ये थाई मसल्स होते हैं, वो मसल्स होते हैं जो थाई से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिन इनका थाई होता है और आगे जो है ना वो नी को कवर करते हुए जो है ना वो ये इंसर्ट होते हैं। सो उस मसल्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास पटेला बोन जो है वो बनती है। एक सीसामोइड बोन है पिजिफोम बोन। पिजिफोम बोन जो हमारे हाथ के साइड के ऊपर जो है ना वो थंब से ऑपोजिट साइड के ऊपर लिटिल फिंगर के पास, रिस्ट के पास जो है ना वो ये बोन प्रेजेंट होती है और ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल्स के अंदर जो है ना ये बोन बनती है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल्स जो हैं ये भी हमारे रिस्ट को जो है ना वो कवर कर रहे होते हैं। These are the accessory bones. accessory bones वो एक्स्ट्रा बोन्स कहते हैं जो कि यूजुअली नहीं प्रेजेंट होती है। जिस तरह से किसी लोगों के अंदर एक 6th फिंगर भी प्रेजेंट होती है लेकिन नॉर्मली वो 6th फिंगर प्रेजेंट नहीं होती है, तो इस तरह के बोन्स को कहते हैं एक्स्ट्रा बोन्स। इसकी तीन तरह की टाइप्स हैं, लाइक सुपरन्यूमररी बोन्स, वर्मियन बोन्स एंड हेटरोट्रोफिक बोन्स। सुपरन्यूमररी बोन्स जो हैं these bones does not fuse with body mass and appears as separate small bone, for example os vesalineum। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बोन्स होती हैं, दैन वो बोन्स फ्यूज़ होकर एक एडल्ट स्केलेटन बना देती हैं। लेकिन कभी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि बोन्स जो हैं वो ठीक तरह से फ्यूज़ नहीं होती हैं और एक सेपरेट स्मॉल बोन की तरह का एक स्ट्रक्चर जो है ना वो बन जाता है। एज सच अपेरेंस के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ओएस वेसेलिनियम में इतनी ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं ना रेपिटेटिवली तो फिर पेनफुल सा रीजन जो है ना वो मतलब ऐसे क्रिएट हो जाता है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर इस तरह ये ना डिफ़िकल्टी जो है ना वो कॉज कर रही होती है। और है ओएस ट्राइगोनम। ओएस ट्राइगोनम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सुपरन्यूमररी बोन्स। ये आप जो हमारे एंकल के बैक साइड के ऊपर, हील के ऊपर, एंकल जॉइंट के बैक साइड पर हील के ऊपर जो है ना वो ये बोन प्रेजेंट होती है और इस बोन के भी अपेरेंस में अगर देखें तो इतनी ऐसा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट के अंदर जो है ना वो रैश भी हो सकता है और पेनफुल भी जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है।
नेक्स्ट वॉर्मियन बोन। वॉर्मियन बोन मतलब हमारी बॉडी के हमारे जो बोन्स हैं इनमें सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है। अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है शाफ्ट। शाफ्ट से ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है, जो मिडिल पोर्शन होता है बोन का, वहाँ से ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है और टुवर्ड्स एंड्स जो है ना वो ऑसिफिकेशन मूव कर रही होती है, ऑसिफिकेशन का प्रोसेस। लेकिन ये जनरल एक फिनोमिना है और हर बोन के अंदर एक ऑसिफिकेशन पॉइंट होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर बन जाता है और वहाँ पर भी जो है ना वो बोन बनना स्टार्ट हो जाती है, कि कॉम्पैक्ट बोन जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती है। ये नॉर्मली स्कल के अंदर इस तरह की वॉर्मियन बोन जो है वो स्कल के अंदर लोकेट की जाती है। लाइक आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि एक सिंपल स्कल है, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो स्कल है जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वो नॉर्मली उस तरह का स्कल होता है जिसमें सैजिटल स्ट्रक्चर होता है और वो बिल्कुल जो स्ट्रेट होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं होती है। बट राइट साइड के ऊपर जो है ना वो एक वॉर्मियन बोन दरम्यान में जो है ना वो बन गई है। इट्स अ सो रेयर केस जिसमें सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है वो फ्रंटल बोन के अंदर बन जाता है और वो एक वॉर्मियन बोन बन जाती है फिर बाद में। हेट्रोट्रॉफिक बोन। हेट्रोट्रॉफिक बोन जो है it's also an extra bone and it's also a very rare bone। इसमें मतलब हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ में, हमारे मसल्स के अंदर जो है ना ये बोन्स बन जाती हैं। जो नॉर्मली हमारी इस तरह की बोन्स हैं जिस उसको हम लोग कहते हैं पटेला बोन है, जिस तरह से सीसामोइड बोन, वो हमारे मसल्स में और टेंडन्स लिगामेंट्स में बन रही होती है, वो नॉर्मल सब में होती है। लेकिन कभी एक्सेसरी बोन्स एक्स्ट्रा जो है ना वो बन जाती है उसमें मसल्स और टेंडन्स के अंदर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो नी जॉइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से नी जॉइंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए पटेला बोन प्रेजेंट होती है। सो जिस तरह कोई अगर अपने थाई से राइडर्स बोन की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है विच इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल, तो राइडर्स बोन में अगर कोई राइडर है, जिस तरह से कोई हॉर्स राइडिंग करता है बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनली, सो वो उससे थाई बोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसके थाई बोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेट और प्रेशर होता है। इस वजह से उसके थाई बोन के अंदर जो है ना वो एक एक्स्ट्रा बोन कभी बन जाती है। वो एक्स्ट्रा बोन को राइडर्स बोन कहते हैं विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बोन। वो अगर वो ग्रो करना शुरू कर जाए, उसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाए और वो ग्रो करती करती आपके मसल्स के अंदर ज़्यादा बड़ी बोन बन जाए, तो फिर उसको ऑपरेट करके जो है ना वो रिमूव आउट भी कर दिया जाता है अगर वो पेनफुल होना शुरू हो जाए। अदरवाइज़ अगर वो पेनफुल नहीं है तो वो सेफ जोन में होती है इस तरह की एक्स्ट्रा बोन्स। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। मैंने पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन, फंक्शन और क्लासिफिकेशन बताई थी। पार्ट 2 के अंदर मैंने मज़ीद डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बताई हैं। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड